हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बंस क्लासेस। मैं मुकेश तेतरवाल एक बार फिर से आप सभी का बंस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज से हम एसएससी जीडी का जो एग्जाम स्टार्ट हो गया है उसके सभी क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उनका हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। उसमें हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में हम जो जीके जीएस लेंगे और एक में मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग यहाँ पर हम करेंगे। तो जीके एंड जीएस जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पर आज देख रहे हैं। तो आप सेम ऐसे ही क्वेश्चंस अगले सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन जैसे पूछे जा रहे हैं, जैसे मान लो कि विटामिन से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जो नेक्स्ट जो शिफ्ट में एग्जाम होगा या नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उसमें उसी टॉपिक से उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे विटामिन से कोई दूसरा क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं जीके एंड जीएस का यहाँ पर एनालिसिस हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत के 3 युद्ध यहाँ पर लड़े गए थे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। पानीपत का जो दूसरा युद्ध लड़ा गया था इसका तो आंसर हो जाएगा 1556, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको ये दो युद्ध और बच गए, फर्स्ट और थर्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट जो लड़ा गया था वो था 1526 और सेकंड था 1565 और थर्ड जो युद्ध लड़ा गया था वो था 1761। जो फर्स्ट युद्ध था ये था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। जो ये था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। सेकंड जो युद्ध था ये था बैरम खान जो अकबर का सेनापति था, ठीक है। बैरम खान और एक था हेमू। ये जो था हेमू ये था शेरशाह सूरी का सेनापति। और जो थर्ड युद्ध था 1761 में जो लड़ा गया था ये था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य ये युद्ध चला था। तो देखो, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, नीचे लिख देता हूं। ये यहाँ पर 3 युद्ध थे। इसके साथ साथ आपको बक्सर का युद्ध, जितने भी युद्ध है वो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चर्च में लोगों के एक समूह द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तो इसमें देखो, इसका आंसर हो जाएगा कोयर या फिर कोरस। ये यहाँ पर गीत यहाँ पर गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएमजीवाई की फुल फॉर्म यहाँ पर हमें बतानी है। देखो, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इसकी फुल फॉर्म होगी यहाँ पर देखो, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ठीक है। यहाँ पर जो जी है, ठीक है, ये यहाँ पर ग्रामोदय है ना कि ग्रामीण। आपको वहां पर ऑप्शन में ग्रामीण भी मिलेगा, आपको वो नहीं करना। जो जिस ऑप्शन में ग्रामोदय मिले वो ऑप्शन आपको यहाँ पर सही करना है। अगला क्वेश्चन है, COP27 जो है बैठक आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका जो आयोजन है वो था मिस्र में, के शर्म अल शेख शहर में, ठीक है। इसके साथ साथ आपको 26 का भी पता होना चाहिए, ठीक है। उससे पहले कि इसके बारे में कुछ और डिटेल भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। हो सकता है आपको अगले एग्जाम जो अगला दिन है, नेक्स्ट दिन, उस दिन आपको 26 के बारे में पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 का नोट किस रंग का होता है? ठीक है। तो देखो, 50 का जो नोट है वो होता है फ्लोरोसेंट ब्लू, ठीक है। ये इसका आंसर होगा फ्लोरोसेंट ब्लू। अब इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए, देखो 10 10 का जो नोट है, 10 का जो 10 का नोट है उसका कलर क्या होता है? उसका होता है चॉकलेट ब्राउन,
चॉकलेट ब्राउन। उसके बाद 200 का जो नोट है उसका जो कलर होता है वो होता है चमकीला पीला, चमकीला पीला। इसके साथ 500 का उसका होता है स्टोन ग्रे, स्टोन ग्रे। और 2000 का जो नोट है उसका होता है मैजेंटा। और एक बच गया कौन सा, 20। 20 का जो नोट होता है उसका जो कलर होता है हरा पीला। आपको 50 के नोट के साथ साथ ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में त्रिपुरा से किसे नामित किया गया? तो इसका जो आंसर होगा वो देखो हो जाएगा विप्ल कुमार देव, कुमार देव। जो त्रिपुरा की जो राजधानी है वो आपको पता होनी चाहिए, वो है अगरतला, अगरतला। और यहाँ के सीएम जो है वो है माणिक शाह, माणिक शाह। ठीक है, इसका आंसर होगा विप्ल कुमार देव। और आपको ये दो चीजें यहाँ पर और पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, ये एक नृत्य है, ये जो है ये होता है केरल से। 8 शास्त्रीय संगीत जो होते हैं वो आपको सभी पता होने चाहिए। देखो ये पहला हो गया। दूसरा जो है वो है जैसे भरतनाट्यम, ये जो है ये है तमिलनाडु का, तमिलनाडु। उसके बाद जैसे कुचिपुड़ी है वो है आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी वो है आंध्र प्रदेश, एपी। ओडिसी जो है ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ओडिसी ये है उड़ीसा का। इसके अलावा मणिपुरी, ये है मणिपुर का, मणिपुरी जो है मणिपुरी का। और एक कथक है यूपी का, और कथकली है केरल का। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिख के देता हूँ। कथक जो है वो है यूपी, और कथकली जो है ये है अपना केरल का, केरल। और जो सत्रिया जो है ये है असम का। और एक बच गया मणिपुरी, वो है मणिपुर का, मणिपुरी जो कि है मणिपुर का। ठीक है, ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं। तो हो सकता है कि अभी आज यहाँ पर मोहिनीअट्टम पूछा है, तो नेक्स्ट शिफ्ट में या नेक्स्ट डे एग्जाम होगा उनमें इनमें से किसी में भी पूछ ले। अगला है, बैडमिंटन में कितने अंकों का खेल होता है? तो इसका आंसर होगा 21। ठीक है, अगला 2011 में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की है? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर केरल। और सबसे कम है, सबसे कम का अगर पूछ ले सबसे कम, तो वो है बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवा में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इनमें थे, इसका आंसर सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, शिवरात्रि कौन से हिंदी महीने में आती है? तो ये आती है फाल्गुन महीने में। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया है तो हो सकता है कि कुछ और पूछ ले, और वो पूछ ले वो कौन से हिंदी महीने में आती है। इस तरीके से क्वेश्चन वहां पर रिपीट होते हैं। अगला है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो ये है आर्टिकल नंबर 21 में। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको कुछ और आर्टिकल भी याद रखने होंगे। जैसे 17 है, यह छुआछूत, छुआछूत का अंत, छुआछूत
का अंत। इसके साथ जैसे 19 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब। और फिर आर्टिकल 14 जो है वो है विधि के समक्ष समानता और कानून के समक्ष समानता। और आर्टिकल 19A ये है वाद विचार और मीडिया की आजादी। इस आर्टिकल 21 के साथ साथ आपको ये भी यहाँ पर याद होना चाहिए, हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको आगे पूछ ले। अगला क्वेश्चन है जनजाति नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा, ये किया गया था छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। ठीक है, अब साथ में कुछ और महोत्सव भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि वाचुआ पूछ ले, वाचुआ महोत्सव, तो ये होगा असम में। अगला पूछ ले स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी तो ये होगा झांसी। या फिर पूछ ले अगला मांडू महोत्सव, मांडू महोत्सव पूछ ले तो ये होगा एमपी मध्य प्रदेश में। और एक पूछ ले जैसे कि मान लो रज, रज महोत्सव पूछ ले तो ये होगा ओडिशा। तो साथ में आपको ये कुछ और भी महोत्सव आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है काला काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आज ये ऐसे क्वेश्चन दो आए हैं, दो शिफ्ट में महोत्सव वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिले। तो जो काला घोड़ा महोत्सव है ये यहाँ पर महाराष्ट्र में ये महोत्सव मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र। इसके साथ देखो लोसर, लोसर महोत्सव की बात करेंगे तो वो होगा लद्दाख में। ठीक है, और एक होता है लोकरंग, लोकरंग जो होता है वो है एमपी। इस तरीके से बहुत सारे महोत्सव आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। अगला 2000 के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? तो 2000 का जो नोट है उसमें जो चित्र बना हुआ है मंगलयान का, मंगलयान। हो सकता है कि जो नेक्स्ट शिफ्ट में उसमें आपको 2000 की जगह ना दे के कुछ और पूछ ले, जैसे कि 500 का पूछ ले। तो 500 का नोट है, उस पर क्या बना है? उस पर बना हुआ रेड फोर्ट, रेड फोर्ट जो कि है दिल्ली में। उसके बाद अगर पूछ ले 1000 का, 1000 का उस पर बना हुआ है रानी की वाव। ठीक, जो गुजरात में। और अगर पूछ ले 50 तो इस पे बना हुआ है हम्पी का रथ, हम्पी का रथ। ठीक है, और 20 का पूछ ले, अगर 20 के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है तो उस पर एलोरा की गुफा, की गुफा। अगर 10 की बात करेंगे तो उस पे होता है कोणार्क सन टेम्पल है, ठीक है, जो कि उड़ीसा में। और कोणार्क सन टेम्पल। और जो 200 का है उस पे यहाँ पर है सांची स्तूप, सांची स्तूप। ठीक है, ये सभी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश, कोणार्क उड़ीसा, और एलोरा की जो गुफा है और जो एमपी का रथ है ये है यहाँ पर कर्नाटक। तो ये आपको यहाँ पर सब पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है जीएसटी से संबंधित संशोधन कौन सा है? तो ये है संशोधन है 122वां। ठीक है, जीएसटी लागू कब की गई थी? ये की गई थी 1 जुलाई 2017 में। सबसे पहले जीएसटी किसने लागू की थी? वो की थी फ्रांस ने। कब की थी? 1924। और जो भारत जो है ये 161वां देश है जीएसटी लागू करने वाला। ओके, अगला है प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन है वो किया गया था 1951। संविधान संशोधन के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 368। इसका जो आंसर है ये है 1951। अगर आर्टिकल की बात करें तो 360। इसके साथ साथ आपको जो संविधान संशोधन और भी जैसे याद होने चाहिए, जैसे कि इंपॉर्टेंट जो है 42 है, 44 है, 96 है, 100, 101। इस तरीके से बहुत सारे संविधान संशोधन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए।
अगला है एबीडी विलियर्स किस खेल से संबंधित है, ठीक है, तो वो है क्रिकेट से। क्रिकेट से यहाँ पर डिविलियर्स क्रिकेट, ठीक है, इन्हें यहाँ पर 360 डिग्री 360 भी यहाँ पर इनको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है चीन की दीवार का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो चीन की दीवार का निर्माण जो करवाया था वो थे सी वन टी, ये इसका आंसर था। अगला है फिफा का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ज्यूरिक। और भी बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं अलग अलग, वो भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। अगला है कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था कृष्ण फर्स्ट, जो थे राष्ट्रकूट वंश से, ठीक है। जैसे एक और भी इंपॉर्टेंट है तिगवा मंदिर, ये बनाया था गुप्त वंश ने, गुप्त वंश, ठीक है। तो ये बहुत सारे मंदिर हैं, उनका आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगला है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी, इन्होंने जो अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो की थी 1938 में। इसके अलावा जैसे इंपॉर्टेंट और है वो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन वो था 1929, और इसकी जो अध्यक्षता जो की थी वो की थी जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा जो एक है कराची अधिवेशन, कराची, वो था 1931 में, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो यहाँ पर की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल ने यहाँ पर इसकी अध्यक्षता की थी। सरदार पटेल ने ही सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की थी, सबसे पहले मौलिक अधिकारों की जो बात की थी, जो मांग की थी, वो यहाँ पर सरदार पटेल ने ही की थी। अगला है गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो प्रथम जो उपदेश दिया था इन्होंने वो दिया था सारनाथ में। सारनाथ 5 ब्राह्मण थे, उनको उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। इनका जो बचपन का जो नाम था वो नाम था सिद्धार्थ, 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 सिद्धार्थ यहाँ पर इनका बचपन का नाम था, और ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। और जो यहाँ पर जो प्रथम उपदेश था इसी को धर्म चक्र परिवर्तन यहाँ पर बोला गया था। इसके साथ साथ आपको जैन धर्म के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, हो सकता है कि अगले जो दिन जो एग्जाम होगा उसमें जो नेक्स्ट डे जो एग्जाम होने वाला है उसमें जैन धर्म से क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाए। यूक्रेन का राष्ट्रपति कौन है, तो यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है ये सभी को पता है, जेलेक्सी जिसका नाम, हो सकता है कि जो नेक्स्ट शिफ्ट में हो या नेक्स्ट डे उसमें रूस का पूछ ले, क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन का काफी चर्चा में रहा है, काफी युद्ध भी चल रहा है इनका, तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे जो एग्जाम होने वाले उसमें रूस का पूछ ले। तो आपको यहाँ पर राष्ट्रपति बहुत ही जो इंपॉर्टेंट देश है जो अभी जो हाल फिलहाल में चर्चा में चल रहे हैं उनके राष्ट्रपति आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। अगला है पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो पेरियार नेशनल पार्क जो है वो है केरल में, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा केरल। और भी बहुत सारे हैं जैसे कि ये इसका हो गया इंपोर्टेंट, जो और है आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नौ है, जैसे कि कान्हा है, ठीक है, माधव है, पन्ना और वन विहार, ऐसे यहाँ पर नेशनल पार्क है, ठीक है। यूपी में जैसे दूधवा है, जम्मू कश्मीर में हेमिस आई, हेमिस
हाई, किश्तवाड़, किश्तवाड़ और दाचिगम और सलीम अली, ये यहाँ पर 4 है, दाचिगम और सलीम अली। ठीक है। राजस्थान में केवला देवी है, रणथंभौर है, सरिस्का है। ठीक है, केवला देवी है और रणथंभौर है, सरिस्का है। इसी तरीके से गुजरात में जो है वो है गिर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क है जो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। अगला है विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो है सऊदी अरब में, किंग इंटरनेशनल सॉरी यहाँ पर ये इंटरनेशनल है एयरपोर्ट, और जिसको डीडीएम सॉरी डीएमएम भी बोलते हैं, जो कि है सऊदी अरब में। कहाँ ये? सऊदी अरब में। ये विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अगला है सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल जो त्योहार है यह मनाया जाता है झारखंड में। तो आपको यहाँ पर त्योहारों के बारे में भी पता होना चाहिए। झारखंड में ये यहाँ पर मनाया जाता है। अगला है भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है ये उत्तरी बिंदु है और ये दक्षिण। तो उत्तरी बिंदु जो है वो है, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, आपको इंदिरा पॉइंट नहीं करना है, क्योंकि इंदिरा पॉइंट जो है ये नीचे वाला है, दक्षिण इंदिरा पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपको यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक के नाम भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। वैज्ञानिक नाम जैसे तुलसी है, कुछ और वस्तु है, उसका वैज्ञानिक नाम आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो तुलसी का जो वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन में शायद आया था होली। ठीक है, ये होगा। और वैसे इसका नाम है, मैं लिख देता हूँ नीचे, फिर ये इसका यहाँ पर तुलसी का वैज्ञानिक, ऑप्शन में जो था ये था होली, और वैसे इसका जो है वो है ऑस्किमम। ठीक है, तो इसका यहाँ पर तुलसी का वैज्ञानिक नाम हो गया। अगला क्वेश्चन है आकस्मिक निधि किस आर्टिकल से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये है आर्टिकल 267। 267 इसका यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, आपको जो मेन जो आर्टिकल है, जैसे 14 से लेकर 25 तक ये आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। 40 है, 44 है। ठीक है, उसके बाद 52 से 62 वाले आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और 352, 56 और 360 ये आर्टिकल भी आपको पता होने चाहिए। जो इंपॉर्टेंट सभी आर्टिकल आपको याद नहीं रखने, जो इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पर याद रख सकते हो, अगर आपको सभी आर्टिकल याद नहीं हो रहे तो। अगला पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1761 में। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पर बता दिया था। अगला पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है झारखंड में। झारखंड में। नेशनल नेशनल बोटनिकल रिसर्च केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है लखनऊ में। लखनऊ। अगला हरियर बुक्का का संबंध किस वंश से है? तो इनका जो संबंध है इनका था संगम वंश। संगम वंश विजयनगर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोन नदी का सोर्स क्या है? जो लास्ट टाइम जो एसएससी की एग्जाम हुई थी उसमें फर्स्ट डे जो एग्जाम हुआ था उसमें स्टार्ट हुआ था किनारे, कौन सा जो राज्य है, कौन सा जो शहर है, वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। इस बार पूछ रहे हैं सोर्स, तो आपको सभी नदियों के सोर्स आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। तो इसका है अमर कंटक, जो कि है मध्य प्रदेश में। और एक चीज जो आपको पता होना चाहिए, जो मध्य प्रदेश की जो लाइफ लाइन है वो है नर्मदा नदी। ठीक है।
डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध है वो है टेनिस से, टेनिस। ठीक है, जैसे और भी बहुत सारे कप आपको पता होने, जैसे आगा का, ये किससे है? हॉकी। संतोष ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी, ये है फुटबॉल। शारजा कप क्रिकेट, ये है क्रिकेट से। और एक जो है नारक कप या फिर थॉमस, ये दोनों है बैडमिंटन से। ठीक है, ये कप भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, और भी बहुत सारे कप हैं वो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। अगला है कालबेलिया नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है कालबेलिया, ये है राजस्थान से, राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान के जो सीएम है वो है अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। और जो राज्यपाल है वो है कलराज मिश्रा, कलराज। ये है 42वें। और जो उनसे पहले जो थे 41 नंबर 41, वो थे श्री कल्याण सिंह, श्री कल्याण सिंह। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अगला, भारत की पहली महिला राज्यपाल। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन के और भी ज्यादा चांस है पूछे जा सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, की पहली महिला अध्यक्ष, तो वो एनी बेसेंट। 1917 में थे। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद भंग नहीं होता? तो ये जो है ये आपको पता होना चाहिए। 20 और 21 जो आर्टिकल है वो यहाँ पर भंग नहीं होते। और आपातकाल के लिए कौन सा आर्टिकल है? 352, 356 और 360। राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, यहाँ पर ये तीन जो है ये आपको तीनों आर्टिकल पता होने चाहिए। विराट कोहली को क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया? तो ये किया गया था 2018 में। और इन्हीं विराट कोहली को ही चिकू नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें जो स्थान है भारत का वो था 136। इसके अलावा जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, उसमें था भारत का स्थान 107वां। और ह्यूमन डेवलपमेंट में ह्यूमन डेवलपमेंट में भारत का स्थान था 132, 191 देश में से 132वां स्थान यहाँ पर था। तो आपको ये और भी इंडेक्स आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अगला, किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है? तो यहाँ पर देखो आपको कभी शनि ऑप्शन में मिलेगा या कभी बृहस्पति। ठीक है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आपको यहाँ पर मिल सकता है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी बताया था मैंने आपको, आंध्र प्रदेश से है। अगला, आईपीएल 2022 विजेता कौन है? तो आईपीएल 2022 का जो विजेता है वो है गुजरात टाइटंस। ठीक है, कैप्टन थे हार्दिक पांड्या। और
जो फाइनल जो हुआ था, गुजरात ने किसको हराया था? राजस्थान को, राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, इन गुजरात टाइटंस के जो कैप्टन थे हार्दिक पांड्या यहाँ पर कैप्टन थे। अगला व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? इसी द्वीप का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, यह है उड़ीसा में, उड़ीसा में। ठीक है, आपको सभी द्वीप पता होने चाहिए, उनके नाम, बहुत सारे ऐसे द्वीप जिनका नाम भी चेंज किया गया है, तो सभी द्वीप आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। अगला, रेटिनॉल किससे संबंधित है? तो रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए, विटामिन ए का यहाँ पर रासायनिक नाम है। तो आपको जैसे और भी है, बी का, बी का थायमीन, बी का थायमीन है, सी का एस्कोर्बिक है, एस्कोर्बिक अम्ल। डी का यहाँ पर है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और इसके अलावा जो बचा है ई का, ई का टेकोफेरॉल। और के का जो है वो है फिलिक्यूलोन। ये आपको ये सभी पता होने चाहिए। हो सकता है कि आज जैसे रेटिनॉल के बारे में पूछा है, तो अगले में विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछ ले या के का पूछ ले, यहाँ पर किसी का भी पूछ सकते हैं। अगला, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है वो है रिकेटस। और भी जैसे पता होना चाहिए, ए से कौन सा होता है? रतौंधी। बी से बेरी, और B12 से होता है एनीमिया, कमी से। और इसके अलावा जो सी है, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी कारण ये रोग हो सकता है। उसके बाद ई से जो ई की कमी के कारण जो रोग हो सकता है वो है जनन शक्ति, जनन शक्ति में कमी। ठीक है, और के जो है सबसे फेवरेट जो है एसएससी का, ये इसमें है रक्त का थक्का, रक्त का थक्का जमना। ठीक है, विटामिन के की कमी के कारण यहाँ पर ये रोग हो सकते हैं। तो मतलब ये सभी विटामिन की कमी के कारण होने वाले रोग हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस जो 10 जनवरी की जो एग्जाम थी उसमें चारों शिफ्ट के सभी क्वेश्चन थे, जीके एंड जीएस के। तो आप ये क्वेश्चन, इनसे जितने भी टॉपिक कवर हो रहे हैं वही टॉपिक आप क्लियर कर लें, जिससे आपका जो आने वाला एग्जाम है उसमें आपको एक क्वेश्चन, आपको ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। ये सभी क्वेश्चंस कल की जो एग्जाम होगी उसमें भी आपको यहाँ पर बेनिफिट दे सकते हैं। कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ पर किए हमने आज। सभी क्वेश्चन जो शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया गया। जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया गया है। इसी तरीके से हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग का भी पार्ट करेंगे, और ये डेली यहाँ पर ये चलता रहेगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए आपको मेरी क्लास कैसी लगी है, और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।